पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में इसी तरह मैं आपको हिंदी के सेंटेंस से दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। वर्ड बाय वर्ड नहीं, बल्कि प्रॉपरली इंग्लिश में कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो हमारी हिंदी की उस बात के लिए इक्विवेलेंट मीनिंग रखते हैं, वैसे मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे इसको देखो, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो इंग्लिश में बोलो, इट्स अप टू मी टू कीप द फैमिली अफ्लोट। इट्स अप टू मी टू कीप द फैमिली अफ्लोट। फैमिली को अफ्लोट रखना है। वैसे अफ्लोट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पानी के ऊपर रखना, अफ्लोट रखना। तो मैं फैमिली को अफ्लोट रख रहा हूँ, इसका मतलब है मैं डूबने से बचा रहा हूँ। मतलब फिगरेटिवली इसका मतलब ये है कि मैं खर्चा चला रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ अपने परिवार का, मुझ पर ही है ये जिम्मेदारी। इट्स अप टू मी टू कीप द फैमिली अफ्लोट। इट्स अप टू मी टू मैनेज द फैमिलीज एक्सपेंसेस। फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करना इट्स अप टू मी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बताते रहना जैसा भी हो, जैसा जैसा भी होता रहे मुझे खबर देते रहना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में बोलो, क्या कहेंगे? कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड और कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप और कीप मी इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म्ड रखना। कीप अपडेटिंग मी, कीप मी अपडेटेड, मुझे अपडेटेड रखना। कीप मी इन द लूप, कीप मी इन्फॉर्म्ड और कीप मी अपडेटेड। इस तरह आप बोलेंगे कि मुझे जो भी कुछ हो मुझे बताते रहना, छुपाना मत कुछ। कुछ मीठा खाना चाहोगे? आप बोलते हैं सलाह लेना चाहोगे? जब आप किसी को ऑफर करते हैं ना, आप ये चाहोगे, आप ये चाहोगे, या आप ऑफर कर रहे हो प्यार से, पोलाइटली। तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप शायद बोलें कुछ मीठा खाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग स्वीट। इसके अलावा आप कह सकते हैं वुड यू केयर फॉर सम डिजर्ट, वुड यू केयर फॉर सम डिजर्ट। तो यहाँ पे केयर फॉर को जब आप ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब ये पोलाइटली पूछना होता है कि आप ऐसा चाहोगे, डू यू वांट सम डिजर्ट, वुड यू लाइक सम डिजर्ट, इसका ये मीनिंग है। सलाह लेना चाहोगे, वुड यू केयर फॉर सम एडवाइस, वुड यू केयर फॉर सम एडवाइस। तो जब आप किसी को ऐसे केयर फॉर का यूज़ करके बोलते हैं, मतलब आप पोलाइटली उससे कह रहे हैं कि क्या आप ये चाहोगे। एक कप चाय लेना चाहोगे, उसी तरह एक गिलास पानी पीना चाहोगे, तो आप ऑफर कर रहे हो। तो इंग्लिश में बोलो, वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, वुड यू केयर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह आपको बोलना है। वुड यू केयर फॉर दिस, वुड यू केयर फॉर दैट, मतलब आप ये चाहोगे। It's a polite way of offering something to somebody. It could be help or something eatable or anything. It could be anything of any kind. Would you care for this? Would you care for that? इस तरह आपको बोलना है, ठीक है। पवित्र भूमि को अपवित्र मत करो। कैसे बोलें इंग्लिश में? Well, पवित्र को इंग्लिश में बोलते हैं sacred. Don't defile the sacred land. जो sacred land है उसको defile मत करो। So defile करने का मतलब होता है उसको इम्प्योर कर देना, उसको खराब कर देना। डोंट डिफाइल द सेक्रेड लैंड। कूड़ा करकट पार्क को गंदा कर देता है। ये ऐसे जनरल सेंस में भी आप डिफाइल का यूज कर सकते हैं। लिटरिंग डिफाइल्स द पार्क, लिटरिंग डिफाइल्स द पार्क। लिटर एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है इधर उधर कूड़ा करकट फैला देना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं लिटरिंग। सो लिटरिंग डिफाइल्स द पार्क। कहीं आपने देखा है ऐसे कहीं नोटिस बोर्ड लिखा रहता है ना, उस पे उसके ऊपर लिखा रहता है नो लिटरिंग। इसका मतलब यहाँ कूड़ा करकट फैलाना मना है। लिटरिंग डिफाइल्स द पार्क। लिटरिंग है, लेटरिंग नहीं। सो लिटरिंग डिफाइल्स द पार्क। उसकी बातों को धर्म का अपमान माना गया। देखो मैं आपको एक वर्ड सिखाना चाहता हूँ। हिज रिमार्क्स और कॉमेंट्स और स्टेटमेंट्स वर सीन एज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब एनी एक्ट of saying something or doing something wrong which shows a lack of respect for something that is recognized to be something great, religious, or something that holds a big value, and you show a lack of reverence for that. So that act is your blasphemy. His remarks, his comments, his statements. Generally ऐसे बातों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉक्स बोलते हैं। His talks या फिर his remarks, जो भी उसने टिप्पणी की थी, his comments और statements were seen as blasphemy. उनको blasphemy के तौर पे देखा गया कि वो blasphemy थे, धर्म का अपमान थे। He was punished for committing blasphemy. दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसको सजा मिली, क्यों? क्योंकि उसने धर्म का अपमान किया था, कुछ बुरा किया था जिससे धार्मिक विचारों को ठेस पहुंची थी। He was punished for committing blasphemy. उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम ऐसे बोलते हैं ना, मतलब वो बहुत पावरफुल है, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मतलब ये जो मैटर है बहुत सीरियस है, इसको लाइटली मत लो, लाइटली। ही इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली।
ही इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली, लाइटली नहीं लेना चाहिए उसको। दिस इशू या द इशू इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली, ये जो इशू है इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, मतलब वी शुडंट अंडर एस्टिमेट इट। ओके, इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू और इसको हमें सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। उसकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खतरनाक आदमी है वो, इज़ अ फॉर्मिडेबल मैन एंड ही कुड डू एनीथिंग, इज़ अनप्रिडिक्टेबल। बीमारी की गंभीरता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसे बीमारी का कुछ सिम्टम्स हमें पता चले, वी शुड सीक मेडिकल एडवाइस और हेल्प। हर वार्निंग शुड नॉट बी टेकन लाइटली, हर वार्निंग, उसने भाई चेतावनी दी है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए हमको। द सेवेरिटी ऑफ द इलनेस इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, जो इलनेस की सेवेरिटी है, सिवियर सुना होगा आपने, कोई चीज़ गंभीर है, बड़ी है, बड़े लेवल पर है, तो वो मतलब वो सिवियर है, और उसकी सेवेरिटी यानी उसकी गंभीरता को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। थोड़ी रोशनी अंदर आने दो, खिड़की खोल दो, तो बोलो लेट सम लाइट इन, या फिर अलाउ द लाइट टू एंटर और लेट द लाइट फ्लो इन, इस तरह आप बोल सकते हैं। इससे उसकी हिम्मत बनी रहती है, जैसे मैं कुछ करता हूँ, ये जो भी चीज़ है, इससे ना उसकी हिम्मत बनी रहती है, वो थोड़ा खुश रहता है, उसका मन लगाए रखना। किसी को आप बोल रहे हो उसका मन लगाए रखना, तो जब आपको ऐसा बोलना है ना, इंग्लिश में बोलो दिस कीप्स हिज स्पिरिट्स अप, और कीप हिज स्पिरिट्स अप, उसकी स्पिरिट्स को अप रखना। ये कहने का मतलब है कि उसको मोटिवेटेड रखना, हैप्पी रखना, रिलैक्स्ड रखना, उसका मन लगा रहे, कीप हिज स्पिरिट्स अप। उसी तरह कोई चीज़ है, दिस कीप्स हिज स्पिरिट्स अप, जैसे मैं उसको जो है एक कामिंग म्यूजिक उसके बैकग्राउंड में चला देता हूँ, एंड दिस कीप्स हिज स्पिरिट्स अप। या उसके रूम में मैं पोस्टर्स लगा देता हूँ जिसके ऊपर इंस्पिरेशनल लाइंस लिखी होती हैं, एंड दोज लाइंस कीप हिज स्पिरिट्स अप। आई होप आप समझे कि स्पिरिट्स अप को किस तरह यूज करना है। वो अपने दोस्त पे मरता है, वो अपने परिवार पे मरता है। जब हमें ऐसा दिखाना है कि कोई किसी के लिए मरता है, उससे बहुत प्यार करता है, उस पर अपनी जान देता है, तो इंग्लिश में बोलो ही डोट्स ऑन हिज फ्रेंड, ही डोट्स ऑन हिज फ्रेंड और ही डोट्स ऑन हिज फैमिली, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू कीप माई स्पिरिट्स अप, एंड टू बी एबल टू डू दैट यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. That will give me the required motivation that I need to keep making these video lessons, which are going to be really fruitful for you, and you'll keep improving your English. तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. Till then, take care. Bye.